मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुभ केवली भरिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परम समाधि अधिकार में अपनी आज 124 नंबर गाथा की स्वाध्याय प्रारंभ होगी। अभी जो प्रकरण निर्जराधिकार में पूज्य गुरुदेव श्री की सीडी में चल रहा है, उसमें पहले तो एक गाथा के द्वारा आचार्य कुंद भगवान ने इतना कहा कि सम्यक दृष्टि जीव निशंकित है, उसे वस्तु के स्वरूप के संबंध में कोई प्रकार की शंका नहीं, क्योंकि संशय विपर्य और अनद्वसाय रहित उसका सम्यक ज्ञान वर्तता है और जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा श्रद्धान वर्तता है। तो आचार्य परमात्मा ने बात यहां से शुरू करी कि निशंकित होने से निर्भय है, फिर कहा निर्भय होने से निशंकित है। दो तरफ से बात आचार्य भगवान ने करी। तो टीकाकार आचार्य ने इसी बात को समझाते हुए 7 भय जो कहे गए हैं ना आगम में, तो 7 भय से रहित है सम्यक दृष्टि, उस संदर्भ से यहाँ कलश प्रस्तुत करे। तो 155 कलश में अपन ने देखा 2 भय से रहित पना बताया, इहलोक का भय और परलोक का भय। ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को नहीं है। क्यों नहीं है? कि वह जानता है कि यह चैतन्य लोक ये ही मेरा लोक है। यह ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, यह लोक, यह वस्तु, यह भाव, यह स्वभाव, ये ही मेरा लोक है। अन्य कोई मेरा लोक इससे भिन्न है ही नहीं। तो इस लोक का और परलोक का, यानी वर्तमान में जहां रहा हुआ है संयोगों में, इसमें क्या चिंता करना, क्योंकि मैं तो अपने चैतन्य लोक में रहा हुआ हूँ। वो अनेक उदाहरण आए थे, कृष्ण कहाँ है और अनेक सम्यक दृष्टि देव में है, इसमें बातें आई थी ना। हाँ, तो है ही, यह चैतन्य लोक ही मेरा है, अन्य कोई लोक नहीं। अब अभी वर्तमान संयोगों में चैतन्य लोक है, आगामी भवांतर में कोई हुआ भव और उसमें कोई भी संयोग हो नरक के स्वर्ग के, तो वो जो कोई भी हो तो वह भी मेरा लोक तो नहीं, मेरा लोक तो ये है। एक तो यह चर्चा यह लोक परलोक भय के संबंध में आई, बहुत अच्छे कलश हैं ये। और अब आई वेदना भय के संबंध में। तो वेदना भय नहीं है, है ना। तो वेदना भय नहीं है, तो इसकी बात आचार्य भगवान कहते हैं कि वेद वेदक भाव अभेद है। वेद वेदक भाव अभेद है कि भगवान आत्मा वेदने वाला है और उसके अपने अनुभव की जो दशा है वह वेदन के योग है। तो यहाँ ये फरमाया
कि वेद वेदक भाव की अभेदता कही, तो वास्तव में तो आत्मा की वह जो अवस्था है वह ही वेदन करने वाली है और वही वेदन में आने वाली है। ध्रुव वस्तु तो वेदन में आती नहीं। ये वाला पॉइंट गुरुदेव ने अलिंग ग्रहण के बोल से लिया था, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जिससे वह विषय जो गुरुदेव श्री ने कहा उसकी खुलासा अपने चित्त में रहे। यहाँ कहा कि वेदना भय क्यों नहीं, पॉइंट लेते हैं कि वेद वेदक भाव अभेद ही है, अन्य किसी की वेदना मुझे है ही नहीं, राग की रोग की किसी की वेदना है ही नहीं। मैं तो अपनी आत्मा की अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अनुभव दशा को वेदने वाला मैं आत्मा और वेदन में आने योग्य मेरी अनुभव रूप आत्मा की आनंद दशा, ये वेदन में आने योग्य और मैं वेदन करने वाला, इतना ही है। तो फिर भय कहाँ रहा? रोगादिक का कि रागादिक का किसी का वेदन में करता ही नहीं। मैं वेदन करने वाला आत्मा और वेदन के योग मेरी अपनी अतीन्द्रिय आनंदमयी अनुभव की दशा, इतना ही तो है। बाकी सब गेय है, वेदन के योग्य नहीं। अब यहाँ थोड़ी सी बात को और बारीकी से गुरुदेव श्री ने कहा कि खरेखर देखो तो आत्मा वेदन करने वाला नहीं है, आत्मा कार्य रूप परिणत हो ऐसा नहीं है, वो तो ध्रुव है। तो वेदन करने वाली दशा ही वेदनार है, वेदन करने वाली है, और वेदन में आने योग भी वह आत्मा के अनुभव की अतीन्द्रिय आनंदमय दशा ही, वह वेदन के योग्य और वह दशा जो परिणत है वह ही वेदन करने वाली है, आत्मा नहीं। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा कि आत्मा अनुभव करने वाला और अतीन्द्रिय आनंद की अनुभव दशा अनुभव में या वेदन में आने वाली, ऐसा क्यों कहा? कि इसलिए कहा, ये अभेद करके कहा कि रागादिक की रस दशा वेदन के योग और मैं वेदन करने वाला आत्मा, ऐसा नहीं। शरीर आदि की रोगादि अवस्था वेदन के योग और मैं वेदन करने वाला, ऐसा नहीं। दुख की दशा वेदन में आने योग्य और मैं वेदन करने वाला, ऐसा नहीं। मैं तो अपनी अनुभव रूप अतीन्द्रिय आनंदमय दशा का वेदन करने वाला हूँ, ऐसा उस वेदन रूप परिणति को इस आत्मा ध्रुव वस्तु से अभेद करके कथन किया। अभेद करके क्यों किया? क्योंकि अन्य का वेदन नहीं करता, यह निषेध करने के लिए आत्मा को उस अतीन्द्रिय आनंदमय अनुभव दशा से अभेद करके कहा। जी, ध्रुव जैसा नहीं, ध्रुव के अनंते स्वभावों की व्यक्तता के जो भाव हैं पर्याय रूप, उन शक्ति के अंशों की व्यक्तता का वेदन है। जैसे एक समझने के लिए, यहाँ मैंने इस पर हाथ रखा, तो इस पर हाथ रखा, वो हाथ से वेदन किया, वो छोड़ दो। अभी तो इसमें जो स्पर्श गुण है, उसके स्पर्श गुण की शीतलता रूपी प्रगटता का जो अंश है वह जानने में आया है। ऐसे ही ये तो इधर की तरफ लक्ष्य था, ऐसे ही जो उपयोग अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को विषय बनाकर वर्तता है, तो आत्मा के अनंत गुणों के जो व्यक्तता के अंश हैं, आनंद के, शांति के, चारित्र के आदि जितने गुण हैं, उनकी प्रकटता का वेदन होता है। ध्रुव का वेदन नहीं होता है। नहीं, ध्रुव जैसा भी नहीं, वह वेदन में आनंद आदि भाव का स्वाद आते ही
मैं ध्रुव स्वरूप हूं, ये श्रद्धान का विषय बनता है। ज्ञान में तो वे जो अनंत गुण हैं उनके अपने अपने भाव हैं, उन भावों की प्रकटता का भेद रूप वेदन होता है। ध्रुव में नहीं, पर्याय में। वेदन करे कौन? पर्याय। किसका करे? यहां पॉइंट क्या है? पर्याय वेदन करती है पर्याय का, ध्रुव का नहीं। ये पॉइंट चल रहा है। द्रव्य की ही है, लेकिन द्रव्य की, अभी देखो, द्रव्य तो एक रूप अखंड अभेद है, लेकिन उस द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण रहे हैं, वे समस्त गुण भेद रूप है, अपने अपने रूप को के भेद को धरते हैं। तो जो कुछ भी व्यक्तता होगी वह उन गुणों की अंश, उन गुणों के आंशिक भाव की व्यक्त। अभी अनुभूति प्राथमिक दशा की बात करते हैं, केवल ज्ञान की तो नहीं करते हैं। तो आंशिक व्यक्तता की होगी। जैसे उदाहरण के लिए ठंडाई का घूंट भरा मुंह में, ठंडाई, तो ठंडाई के घूंट भरने में उसके स्वाद में मिर्ची, शक्कर, इलायची, सौंफ और पोस्ता और गुलाब का फूल, वो सब स्वाद आए कि नहीं आए, और सब अपने अपने रूप से आए कि एक रूप से आए। सब अपने अपने रूप से आने पर हमने यह विचार या श्रद्धान किया कि यह ठंडाई है। अब ठंडाई में विचार करेंगे, वो तो विकल्प में गई बात है ना। अभी यहां पर जब आत्मा को एक रूप अभेद अखंड वस्तु को उपयोग ने जो विषय किया, तो उस विषय करने से आत्मा के अनंत गुण धर्मों की व्यक्तता के भाव पर्याय उपयोग की वेदन कौन करेगा? उपयोग की पर्याय। तो उपयोग की पर्याय में अनंत गुणों का वेदन आंशिक व्यक्तता वह स्वाद रूप होती है। अब अपन इसको नाम देते हैं स्वाद रूप होती है। उसमें आनंद आदि स्वाद की मुख्यता में यह जीव ऐसी प्रतीति करता है कि मैं ध्रुव स्वरूप अभेद हूं। क्यों कि उसने जो निर्णय किया था वो ध्रुव स्वरूप आत्मा का निर्णय किया था, निर्णीत विषय को उपयोग में लक्ष्य में लिया था। अब वेदन में स्वाद में तो बहुत गुणों के, अनंत गुणों के अपने अपने रूप के भाव व्यक्त हुए, लेकिन उन भावों में से पकड़ा क्या? यह मैं एक ध्रुव स्वरूप। ऐसा नहीं कह सकते हैं अपन कि ध्रुव जैसा अनुभव है। ध्रुव वस्तु है, यह निर्णय में खड़ी है और उसको उपयोग ने विषय किया तो वह उसके अनंत गुणों की प्रकटता का आस्वादन उनके उनके रूप है। शांति आनंद रूप स्वाद नहीं करती है, आनंद शांति रूप स्वाद नहीं है। शांति का स्वाद शांति रूप है, आनंद का स्वाद आनंद रूप है। अपने अपने जो जो गुण हैं उनका स्वाद उस रूप है, लेकिन उस रूप में आनंद की मुख्यता कही गई है वेदन में। तो वो आनंद के भाव को, क्योंकि वह तुरंत पहचान में आता है, वो तुरंत पहचान में आता है। तो आनंद का भाव जैसे ही वेदन स्वाद रूप हुआ तो वहां ये नहीं रहता श्रद्धान में विषय कि मैं आनंद रूप हूं, मैं ध्रुव स्वरूप हूं, ऐसी श्रद्धान और प्रतीति होती है। यहां अपने को गुरुदेव श्री ने जो फरमाया कि कहने को तो कहा आत्मा वेदन करने वाला
और आत्मा की अनुभव रूप दशा वह वेदन के योग्य है और वेद वेदक अभेद है। ये पॉइंट आए ना। तो वास्तव में तो वेदन करने वाली भी पर्याय और वेदन में आने वाली भी पर्याय ही है, द्रव्य वेदन में आता नहीं। अब ये थोड़ी बात को और ऊंचाई पर ले जाकर कहा। तो जब साहेब पर्याय ही वेदने वाली और पर्याय ही वेदन में आने वाली, तो यह क्यों कहा कि आत्मा वेदन करने वाला और अनुभूति आदि वेदन करने के योग्य पर्याय है? ऐसा क्यों कहा? वेद वेदक, वेदक नाम आत्मा, वेद्य माने अपनी अनुभूति रूप दशा, ऐसा क्यों कहा? तो कहा हमने अभेद करके कहा। तो अभेद करके क्यों कहा? जैसा है वैसा क्यों न कहा? कि इसलिए कहा कि ये राग आदि का वेदन करने वाला आत्मा और राग आदि वेदन में आने योग्य ऐसा नहीं है। अपने आनंद आदि भावों को अनुभूति स्वरूप जो भाव है वह वेदन के योग और आत्मा वेदन करने वाला अभेद भाव कह करके यह बताना है कि जब वेदन के योग ही मैं और वेदन करने वाला भी मैं, अब मुझे कौन सी वेदना का भय होगा? ये वाला ये पॉइंट है। 156 कलश चलेगा अभी तो, कल आज तो शुरू हुआ है, अभी अंत में अपन चलते हैं 124 गाथा। बहुत ही गंभीर गाथा आचार्य कुंद के द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई है। गाथा सूत्र है, किम काय दिवणवासो काय किलेशो विचित उपवासो अध्ययन मूण बहुदी समुदार यस्य समणस्य वनवास वा तन क्लेश रूप उपवास वेद वेद शू करे रे मौन वा पठनादिशु करे साम बिरहित श्रवण ने। टीका की प्रथम पंक्ति जो उत्थानिका है इस गाथा की, यहां इस गाथा में समता बिना द्रव्य लिंग धारी श्रमणाभास को किंचित परलोक, अब यहां परलोक का अर्थ है मोक्ष, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। ये परलोक परम लोक मोक्ष, श्रमणाभास को किंचित परलोक का कारण नहीं है, यानी जरा भी मोक्ष का साधन नहीं है। देखो एक एक शब्द में जो आचार्य भगवान मुनिराज यहाँ कहते हैं, एक एक शब्द में वजन कितना है और उसके अर्थ में से कितनी गंभीरता आती है। देखो इधर से चलते हैं, जरा भी मोक्ष का साधन नहीं। अरे मोक्ष का साधन ही नहीं होता, मोक्ष तो कहां से हो? वो अपन ने पढ़ा ना, जरा इतना हरि गीत का भाव तो पकड़ में आ गया ना। क्या कि वनवास हो, काय क्लेश रूप कितने ही उपवास करे, मौन रहे, अध्ययन में बिल्कुल झोंक दे अपने को, ये शरीर बिल्कुल कैसा हो जाए कि हड्डी और चमड़ी मांस भी नहीं, ऐसी स्थिति हो जाए तो भी समता रहित श्रवण को क्या लाभ है? उस क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाले का अर्थ क्या? अरे भैया मोक्ष का साधन भी नहीं होने वाला, मोक्ष की तो बात दूसरी है। पॉइंट पकड़ में आया? मोक्ष का कारण नहीं, इतना ही न कहा, मोक्ष के कारण रूप जो मोक्ष मार्ग है वो भी नहीं, उसका भी साधन नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं होता इससे, ऐसा कहा। ठीक है, अभी देखो अपन ने पढ़ा हरि गीत, उसके बाद अन्वयार्थ पढ़ते हैं,
फिर जरा अपन इसके टीका की बात करें। वनवास काय क्लेशा विचित्रो उपवासा, काय क्लेश रूप अनेक प्रकार के उपवास। अध्ययन मौन प्रभृतया, अध्ययन मौन आदि कार्य समता रहितस्य श्रमणस्य, समता रहित श्रमण को, मुनि को किम करस्यति, क्या करते हैं, क्या लाभ करते हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवान स्वयं इस गाथा का सूत्र इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अब देखो, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने श्रमण शब्द डाला, पर उसके आगे कहा समता रहित श्रमण। तो समता रहित, समता माने चारित्र। चारित्र किसे कहते हैं? आत्मा में उपयोग की लीनता का नाम चारित्र है ना। दूसरी परिभाषा प्रवचन सार में आती है, मोह और क्षोभ से रहित निज आत्म परिणाम वह साम्य है, साम्य है वह चारित्र है। ऐसी है ना व्याख्या। तो समता रहित, साम्य रहित श्रमण कहा। और टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव ने उसे सीधा श्रमणाभास कहा। यानी आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बाह्य में नग्नता आदि के लिंग को देखकर श्रमण नाम संज्ञा दे तो दी, लेकिन टीकाकार मुनिराज ने श्रमण संज्ञा को भी न कह के श्रमणाभास संज्ञा दी। एक एक शब्द कितना कीमती और उसकी यहाँ प्रस्तुति कितनी गंभीर होती है, ये अपने सामने आती बात। देखो, यहाँ इस गाथा में समता बिना, समता बिना का अर्थ तो निर्देश भाई आपके ख्याल में आ ही गया। समता बिना माने चारित्र बिना, चारित्र माने मोह क्षोभ से रहित आत्मा का जो निज परिणाम है वह चारित्र है, साम्य है। यानी स्वरूप को ही जो जानता नहीं, उसकी स्वरूप में एकाग्रता रूप चारित्र भी होता नहीं। सो ऐसा कोई प्राणी जीव वह बाह्य में कितना ही लिंग, जिन लिंग को उसने धारण किया हो, तो वह समता बिना का द्रव्य लिंग धारी श्रमणाभास है। श्रमणाभास किसे कहा चंद्रेश भाई? किसको कहा? कि जो चारित्र का आधारभूत आत्मा उसके स्वरूप को जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, उसका श्रद्धान नहीं, उसमें आचरण नहीं, इसका मतलब समता नहीं। और बाह्य में जिन लिंग जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने जिन लिंग कहा है वैसा लिंग तो धारण कर लिया है, लेकिन श्रमणपना नहीं उपजा है। तो श्रमणाभास है। 3 शब्द आए, उसका अर्थ समझना। समता रहित, समता बिना, द्रव्य लिंग धारी, श्रमणाभास। 3 शब्द आए कि नहीं आए? 3 शब्द से एक व्यक्ति की या एक चीज की यहां पर व्याख्या करी। समता रहित, द्रव्य लिंग धारी, श्रमणाभास। यानी चारित्र का भाव तो अंश में भी नहीं है, बाह्य में लिंग धारण किया है, और श्रमणपना उपजा नहीं है। क्यों नहीं उपजा? श्रमणपना कैसे उपजता है? कि इस आत्मा को जो वर्तमान उपयोग की एकाग्र होती वृत्ति स्थिरता के द्वारा 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली जो वीतराग परिणति और शुद्धोपयोग दशा की प्राप्ति होती है, वहां श्रवण का जन्म होता है। श्रवण का जन्म कैसे होता है? अपन विचार तो करो। श्रवण माने मुनि, तो मुनि का जन्म कैसे होता है? मुनि का जन्म हुआ ना। मुनि का जन्म मतलब मुनि पने का जन्म। तो मुनि का जन्म कैसे होता है? कि स्वरूप को जानने वाले, अपने स्वरूप के श्रद्धानी,
जब अपने उपयोग की स्थिरता द्वारा इस आत्मा की एकाग्रता में इतनी वीतरागता बढ़ाते हैं कि जब वह बाह्य में यह नग्नता आदि तो हो गई, फिर जब वह अपने स्वरूप के ध्यान में लगते हैं तो तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन शुद्ध उपयोग परिणति शुद्ध उपयोग दशा वह जो उत्पन्न होती है वहां मुनि का जन्म होता है। यदि वो उत्पन्न नहीं हुई तो उसका नाम श्रमणाभास होता है। देखो, अब श्रमणाभास को किंचित परलोक का कारण नहीं है, कौन कौन क्या क्या नहीं है वो चर्चा इस गाथा में की जा रही है। यानी जरा भी मोक्ष का साधन नहीं है ऐसा कहा है। देखो, केवल द्रव्य लिंगधारी श्रमणाभास को, केवल का अर्थ तो समझते ही है, मात्र द्रव्य लिंगधारी श्रमणाभास को समस्त कर्म कलंक रूप कादव से विमुक्त महा आनंद के हेतुभूत परम समता भाव के बिना, वे जो मात्र द्रव्य लिंगधारी श्रमणाभास है, श्रमण तो नहीं है, बाह्य में नग्नता आदि द्रव्य लिंग धारण किया है, चारित्र का भाव जिनके नहीं है, तो चारित्र का भाव माने परम समता भाव, उसकी व्याख्या करी। कैसा होता है वह समता का भाव, परम समता भाव? वह मुनि के योग वर्तने वाली चारित्र की दशा कैसी होती है कि कर्म कलंक रूपी कीचड़ से विमुक्त होती है और महा आनंद के हेतुभूत होती है। हेतुभूत समय कारण रूप, महा आनंद के कारण रूप है वह चारित्र। कहीं कहीं प्रश्न आया है, ऐसा पढ़ने में आया कि साहेब चारित्र तो कष्ट रूप है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। उसने शास्त्र निकाल के बताया चारित्र तो कष्ट रूप है, कि कष्ट रूप शब्द का प्रयोग वहां शारीरिक कष्ट से नहीं कहा गया है। कष्ट शब्द का प्रयोग वहां महापुरुषार्थ बताने के लिए किया गया। महापुरुषार्थ से प्राप्त होती है यह महा आनंद के हेतुभूत कर्म कलंक कीचड़ से रहित जो निर्मल 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 तर जो दशा है, वह निर्मल तर दशा अवस्था महाकष्ट, कष्ट नाम महापुरुषार्थ से प्राप्त होती। कहीं कहीं आता है ना, समाधि तंत्र आदि ग्रंथ में आता है कष्ट के द्वारा। कष्ट के द्वारा का अर्थ क्या है? वहां पुरुषार्थ से कष्ट उठाने के लिए कोई मुनिपना अंगीकार किया क्या? अरे तुम्हें पता है जिनके 96,000 रानी स्फटिक के महल वे चल दिए जंगल में कष्ट उठाने के आनंद लेने। अरे जब राजपाट में थे तो प्रगट 3 कषाय चौकड़ी का या 2 कषाय चौकड़ी का कष्ट था वहां। अब तो चल दिए हैं जंगल में तो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप आनंद को भोगने जाते हैं। सारा सोच का नजरिया चश्मा सब बदलना पड़ेगा। देखो अब सुनना, पहले यहाँ चारित्र की या परम समता भाव की व्याख्या आ गई कि कर्म का कलंक कादव से विमुक्त है, महा आनंद का कारण रूप है। ऐसा जो समता भाव तो है नहीं, मात्र द्रव्यलिंग धारण किया है। और श्रमण संज्ञा भी मुनिराज टीकाकार पद ब्रह्मधारी देव ने तो दी भी नहीं, उनने तो श्रमणाभास कह करके बात कही। ऐसे मुनि वनवास में बसकर, देखो सुनने की चीज है, शांति से सुनना चाहिए, है ना। वार्तालाप करके कोई फायदा नहीं है ना। बहुत कम समय है, 45 मिनट ही है अपने पास, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बातें गंभीर हैं। वनवास में बसकर वर्षा ऋतु में
वृक्ष के नीचे स्थिति करने से वनवास में रहने लगे और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे है टपाटप बारिश बंद हो गई, फिर भी वृक्ष टपकना बंद नहीं हुआ। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य के किरणों से तपे हुए पर्वत के शिखर की शिला के ऊपर बैठ जाने से और हेमंत नाम सर्दियों में, हेमंत ऋतु में रात्रि के मध्य में दिगंबर दशा से और बाहर में बिल्कुल जाकर के रहने से अथवा नदी किनारे जाकर के बैठ जाने से एक पॉइंट कहा। दूसरा, त्वचा और अस्थि रूप मात्र हाड़ चाम रूप हो गए पूरे शरीर को क्लेशदायक महा उपवास से। इतने उपवास, इतने उपवास, इतने उपवास कि ये हड्डियां और चमड़ी इन दोनों का मिलन हो गया, मांस गायब। जैसे कहते सूख के कंकाल सा हो गया। ऐसी स्थिति भी कर ली और वनवास में जाकर वर्षा में पेड़ के नीचे, गर्मी में तपती हुई शिलाओं पर और सर्दी में नदी किनारे बैठने से भी। तीसरा, सदा अध्ययन पटुता से। अध्ययन पटुता माने सदा शास्त्र पठन करने से। जब देखो तब शास्त्र का ही पठन चल रहा है, जब देखो तब शास्त्र का ही पठन पाठन चल रहा है। इससे यानी या तो वो वहां भी जाकर के बैठ गए, 3 स्थिति का वर्णन किया, या कि उपवास कर करके सुखा डाला शरीर, या कि पढ़ने में ऐसे हो गए कि पढ़ते ही रहे। मुनि को सोना वोना तो होता नहीं, 6 डाला में लिखा भी है, भूमाही पिछली रयन एका शयन कछु, है ना। तो कितना सा है उसमें। तो अब पढ़ते ही रहे उससे, अथवा वचन संबंधी व्यापार की निवृत्ति रूप सतत मौन व्रत से, बोलना ही नहीं, मौन ले लिया, महीनों का मौन ले लो, पढ़ते ही रहो। सर्दियों में, बरसात में और वो गर्मी में विपरीत स्थिति परिस्थितियों में जा जाकर बैठ जाओ और सुखा डालो उपवास कर करके इस शरीर को। इन सब से क्या जरा भी उपादेय फल है? प्रश्नवाचक। बोलो। कहा प्रश्नवाचक था ना, तो उसका उत्तर है अर्थात मोक्ष के साधन रूप फल जरा भी। अरे मोक्ष फल तो दूर रहा, मोक्ष के साधन रूप ही फल नहीं मिल रहा, मोक्ष मार्ग ही शुरू नहीं हुआ। देखो निर्देश भाई, सब शास्त्रों में लिखी है कि नहीं बातें अपनी चलती हैं रोज, जहां जहां जैसी जैसी चर्चा, तो वो कोई हवा में से नहीं आती, सब शास्त्रों में से बातें। देखो और क्या कहते हैं इस प्रकार। अब पद्म मलधारी मुनिराज टीकाकार वे अपनी बात की पुष्टि के लिए अमृता शीति नाम के 59वें श्लोक का यहाँ उद्धरण देते हैं। अपन श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे। देखो, गिर गहन गुहादारण्य शून्य प्रदेश स्थिति करण निरोध ध्यान तीर्थोप सेवा प्रपठन जप हो मई ब्रह्मणो नास्ति सिद्धि मृगय तद परम तम भो प्रकारम गुरुभ्या। इसमें योगेंद्र देव ने बहुत गजब की बात करी इस वाले कलश में। अर्थ अपन पढ़ना 73 नंबर पे। देखो, पर्वत की गहरी गुफा इत्यादि में अथवा के वन के शून्य प्रदेश में, निर्जन वन, शून्य प्रदेश का निर्जन वन,
पर्वत की गहरी गुफा आदि में अथवा कि वन के शून्य निर्जन प्रदेश में रहने से, इंद्रिय निरोध से, ध्यान से मतलब वो बहिर्मुख ध्यान ही है ना, मौन आदि, तीर्थ सेवा से यानी तीर्थ स्थान में बसने से, यह सेवा का अर्थ सेवन करना है। तीर्थ सेवा का अर्थ ये नहीं तीर्थों की देखरेख, तीर्थ वो नहीं, तीर्थ सेवा माने तीर्थ में बसने से, तीर्थों का सेवन करते, ये तीर्थ स्थान है, वहां रहने से, शुरू से पर्वत की गहरी गुफा इत्यादि अथवा वन के निर्जन शून्य प्रदेश, इंद्रिय निरोध से यानी बहुत प्रकार से उपवास आदि करते हुए उन सब का त्याग करे, बाह्य विषयों का। मुनि को तो बाह्य विषय में अधिक से अधिक क्या होता है उस लिंग के अंतर्गत, मुनि तो कहा ही कहाँ, श्रमणावास का, तो उस लिंग में क्या होता है, आहार आदि चर्या इतना ही रहता ना, आहार गमन आदि चर्या उपदेश इतना, तो उसमें भी इंद्रिय निरोध से, ध्यान से, तीर्थ सेवा माने तीर्थ स्थान में बसने से, पठन से, जिन शास्त्रों का पठन पाठन करने से, जप से और होम से, ब्रह्म की नाम आत्मा की सिद्धि नहीं है भैया। योगेंद्र देव अमृता शीति नामक ग्रंथ के 59वें श्लोक में कहते हैं कि गहरी गुफा में जाके बस जाओ, कि निर्जन वन में रहने लगो, कि इंद्रियों के समस्त विषयों को छोड़ करके प्रवृत्ति करो, कि कोई प्रकार का ध्यान लगाकर बैठे हैं बिल्कुल, अथवा तीर्थ स्थान में बस गए, पठन पाठन जप और होम, इनसे आत्मा की सिद्धि नहीं होती है भैया। इसलिए अब क्या गजब की बात करी, इसलिए भाई तुम गुरुओं द्वारा उससे अन्य प्रकार को शोधो, गुरु के पास जाओ, सच्चे गुरुओं की शरण में जाओ, और वे जो उपाय बताते हैं, वो जो तुम्हें आत्मा की सिद्धि का, प्रसिद्धि का और परिपूर्ण प्राप्ति का जो उपाय बताते हैं, उसको अन्य गुरुओं अन्य प्रकार से शोधो गुरुओं के पास जाकर। क्योंकि तुम जिन गुरुओं के चक्कर में हो अथवा अपनी कल्पना से तुम जिस प्रकार आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो भैया, सो हम तुम्हें आगाह करते हैं कि ये सब इधर उधर भटकते रहने से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है ना। हमको तो भैया बिल्कुल रूखा सूखा चलता है, ऐसा है, और हम तो यहाँ रहते हैं और गहरी गुफा में बसने लग गए, है ना। अनेक प्रकार के होते हैं ना, जैसे अब नदी के किनारे ही है, हम तो पाटे पे ही बैठे हैं, हम तो जा ही नहीं रहे कमरे में, हम तो यहीं रहेंगे रात भर, भले सांप निकले, बिच्छू निकले, कुछ भी होए, हम तो यूं ही रहेंगे। तो उससे कहते हैं भैया ऐसे आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। तुम गुरु के पास विनय पूर्वक उनसे पता करो, उनसे जाकर कि आत्मा की सिद्धि प्रसिद्धि और प्राप्ति का उपाय क्या है। क्योंकि जिस प्रकार तुम आत्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न करने का जो तुम निष्फल कार्य कर रहे हो, इसमें आत्मा की प्राप्ति नहीं है। आत्मा की प्राप्ति आत्मा के आलम्बन से होती है, ये जगह जगह भटकने से नहीं होती है। इसलिए कहा तो गुरुओं द्वारा उससे अन्य प्रकार को शोधो। थोड़ा सा पढ़ते हैं एक पैराग्राफ, तो थोड़ा अपन गुरुदेव की भाषा की अपन तरफ चलते हैं। अपन चलते हैं अगले प्रवचन, इसमें ही देख लेना, फिर अगले में लेंगे। देखो 73 पेज है, बीच में पहले पैराग्राफ के बाद दूसरा। देखो ऊपर कहा ना, कर्म कलंक रूप कादव से विमुक्त। परम क्षमता भाव किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या में कर्म कलंक रूप कादव कीचड़ से विमुक्त, ये नास्ति ली अब अस्ति कहते हैं। महा आनंद का हेतुभूत परम समता भाव। समता भाव इसको कहा
किसको कहा कि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना ये समता भाव है। इसका तो स्वाद ही नहीं आया हो और अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे उपाय करे, गहरी गुफा, नदिया का किनारा, निर्जन वन, जंगल में जाकर इधर उधर अनेक प्रकार, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान, इसका स्वाद आना, इसका अनुभव होना, इसका नाम समता कहते हैं। यह समता की व्याख्या है, इसको सामायिक कहते हैं। सामायिक भी इसी को कहा। सामायिक मान समता की आय, और समता किसे कहा कि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, इसका नाम समता है। ठीक है, तो कहा परम समता भाव बिना वनवास में बसकर, भले वन में जंगल में बसे, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे स्थिति करने से, माने खड़े रहने बैठे रहने से, आत्मा के अनुभव बिना, आत्मा के आनंद के स्वाद बिना वन में रहे, कि चौमासे में वृक्ष के नीचे रहे, कि ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य के किरणों से संतप्त पर्वत के शिखर की शिला धगधगती, एकदम चिकती हुई, उंगली भी रखो तो एकदम धगधगाती, ऐसी कहा। उसके ऊपर बैठने से, ये क्या है भैया? गुरुदेव कहते हैं ये क्रिया कांड है, ये ज्ञान कांड नहीं है, क्रिया कांड है। और हेमंत ऋतु में रात्रि मध्य में दिगंबर दशा में रहने से, हेमंत माने सियाला, सर्दी, सर्दी में रात्रि में दिगंबर दशा में रहे, इत्यादि प्रकार से और भी चर्चा है, जिसे अपन आगे वाले प्रवचन में, इसमें इसी में है, आगे की स्वाध्याय मिलेगी।